तो दोस्तों आप भी सोच रहे हैं कि आईटी कंपनी में डेटा पे वर्क कैसे होता है, किस तरीके से उसके इनसाइट निकाले जाते हैं, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आईटी कंपनी आपको कुछ इस तरीके से डेटा प्रोवाइड करती है, तो इस डेटा में से हमें इनसाइट निकालने पड़ते हैं ताकि यहाँ से हमारा डेटा इजीली प्रेजेंट हो सके। कुछ इस तरीके से हमने इस डेटा से इनसाइट निकाले हुए। तो यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स का यूज करके, जैसे देखो यहाँ पे हमारे जितने भी रीजन है यहाँ पे हमने वो लिए, तो यहाँ पे हम जो भी रीजन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट सेल्स और उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ भी अपडेट हो रहा है। और ग्राफ में आप देखोगे उसके सेल्स बाय प्रोडक्ट किया है, कितना सेल्स उसने किया है वो भी वहां पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमें कोई भी बल्क डेटा में काम करना पड़ता है अगर आप कोई भी आईटी कंपनी में वर्क करते हैं। तो इसी डेटा के थ्रू हम देखेंगे कि इस तरीके से इंसाइट कैसे निकाले जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते तो देखते इस तरीके से हम डेटा से इंसाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम अनिल है और मैं आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये रो डाटा के थ्रू हमें इनसाइट निकालने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अपने रीजन है उनकी यूनिक लिस्ट निकाल के रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो रिपीटेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिक का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले यूनिक से डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सारे यूनिक रीजन के नाम आपको शो करेंगे। तो ये तो सारे फॉर्मूला के थ्रू निकले, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए कॉपी करिए, राइट क्लिक करने का। तो राइट क्लिक में आपको यहाँ पे स्पेशल में वैल्यूज का ऑप्शन दिखेगा, वैल्यूज पे क्लिक करो ताकि उसके सारा फॉर्मूला निकल जाएगा और वो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अभी फॉर्मूला बार पे आपको उसके नाम शो हो रहे हैं, ना कि हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो शो कर रहा है। तो जैसे हमारे पास सारे रीजन मिल जाते हैं तो हमें अगला स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे हम एक डेवलपर टैब से कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। तो डेवलपर टैब अगर आपके एक्सेल में शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन में जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको डेवलपर टूल्स करके शो कर रहा है। इसके ऊपर चेक कर लीजिए और ओके कर लीजिए, तब जाके आपको यहाँ पे आप डेवलपर टैब शो करेगा। तो यहाँ पे देखो डेवलपर टैब में यहाँ पे इंसर्ट में आपको कॉम्बो बॉक्स शो कर रहा है। कॉम्बो बॉक्स को जैसे आप लोगे, जितना आप ड्रॉ करोगे उतने इसमें हिसाब से उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो आप देखो जितना चाहिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतने यहाँ पे आप ड्रॉ करो। जैसे आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करने तो आप इस पॉइंट से इसको खींचकर कम ज्यादा जितने आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे देखो इनपुट रेंज, मतलब हमारे जो इनपुट रेंज है वो सेलेक्ट करने हैं। जितने भी हमने यूनिक फॉर्मूला के थ्रू रीजन निकाले थे यहाँ पे हमने उसको इनपुट रेंज में देना है। सेल लिंक मतलब किस सेल से उसको आपको लिंक करना है, यहाँ पे मैंने J1 से उसको लिंक किया हुआ है। और जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखो आपने जितने भी रीजन यहाँ पे लिए थे वो सारे आपको इस फिल्टर में शो करेंगे। यहाँ पे अगर मैं वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो वेस्ट के लिए 1 नंबर आपको शो कर रहा है और अगर आप ईस्ट लेते तो ईस्ट के लिए 2 शो कर रहा है। अभी हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पे वेस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट ही शो करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ही और एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो है इंडेक्स। जो इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है, नंबर को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में। तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स और इंडेक्स में सबसे पहले आपको देना है डेटा रेंज, फिर कॉमा, फिर आपको रोल नंबर देना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 वेस्ट पे है तो यहाँ पे वेस्ट दिखेगा और यहाँ पे रीजन में अभी हमने अगर चेंज किया ईस्ट तो यहाँ पे आपको ईस्ट शो करेगा। इस तरीके से आपको इंडेक्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद मेन काम आता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट और सेल्स लाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे आप फिल्टर का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा एरे। एरे में हमें क्या चाहिए कि किस तरीके से डेटा, मतलब जैसे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए तो हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। अब ये प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, ये हमें चाहिए हमारे जोन के अकॉर्डिंग, मतलब रीजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम उसको रीजन को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये रीजन किस तरीके से चाहिए, ये इक्वल चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे मैं K1 में जो ईस्ट जोन है उसके अकॉर्डिंग चाहिए। यहाँ पे ईस्ट कब आएगा, जब आप कॉम्बो बॉक्स से जो भी रीजन सेलेक्ट करेंगे वो रीजन यहाँ पे शो करेगा। इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखो आपके पास उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा शो करेगा। तो हमने जैसे ही प्रोडक्ट का किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेल्स का भी करना पड़ेगा। इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर के बाद आपको एरे, हमें क्या चाहिए, इस बार हमें सेल्स चाहिए तो सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स किसके अकॉर्डिंग चाहिए, वो हमें चाहिए अपने रीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन रीजन किससे चाहिए हमें, रीजन जो इक्वल हो इस ईस्ट से, मतलब K1 से। K1 की वैल्यू हमेशा स्विच होंगी जब भी आप रीजन फिल्टर के ऊपर क्लिक करके उसका रीजन चेंज करोगे। इसको ब्रैकेट क्लोज और
एंटर। तो आप देखो इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, सेलेक्ट करके होम में जाके उसका होम में जाके यहाँ पे उसको अलाइनमेंट चेंज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं वेस्ट पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेटा पुल होकर आपको शो कर रहा है। अगर ईस्ट साउथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो साउथ के अकॉर्डिंग आपको डेटा पुल करके शो कर रहा है। अभी इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट और सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके यहाँ पे हमारे पास ग्राफ के जाने के बाद हमें यहाँ पे चार्ट्स ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट चार्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कॉलम वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी आप अरेंज कर सकते हो, जितनी साइज चाहिए उतनी साइज आप इसकी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो आपका अकॉर्डिंग यहाँ पे तो ग्राफ तो अपडेट होगा। अगर मैं जोन चेंज करता हूँ देखो ग्राफ तो आपका वर्क कर रहा है। तो ग्राफ जैसे वर्क करता है उसके बाद हमें क्या करना है कि जितना भी सेल्स हुआ है उसकी टोटल यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, का टाइटल देते हैं सेल्स बाय प्रोडक्ट। जैसे आप सेल्स बाय प्रोडक्ट करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं टोटल चाहिए, मुझे टोटल किस तरीके से चाहिए यहाँ पे बताता हूँ, रुपीज। अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में नाम एंड लिखना पड़ेगा। एंड क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है एक्सेल में। तो किससे जोड़े हो, सम से। सम किसकी चाहिए मुझे, सम मुझे चाहिए O2 से। एक रेंज देता हूँ O2 से, समझ लीजिए यहाँ पे मेरा डेटा 30 रेंज तक है, 30 सेल तक। तो आप 30 दे सकते हैं, आपका 100 तक है तो आप 100 दे सकते हैं। जितना डेटा आपको रेंज में देना आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे वापस जोड़ने के लिए एंड और डबल इन्वर्टेड। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड दे देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में सेल्स के टाइम पे हमने दिया था। ये सारी चीजें करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देखो आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था उसकी टोटल यहाँ पे आपको शो कर रही है। तो यही टोटल हमें अपने ग्राफ में लेनी है, मतलब हमारे चार्ट में लेनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेल्स है उसके हेडिंग है उसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मूला बार पे इक्वल टू का साइन लगा के जहाँ पे आपने ये फॉर्मूला का आउटपुट लिया था उस सेल को सेलेक्ट करके सिर्फ एंटर कर लो। तो आप देखो वो जो टोटल थी वो आपके ग्राफ में आपको शो करेंगी। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ से भी चेंज करेंगे तो आप देखो वो टोटल भी वर्क करेगी और आपका ग्राफ भी वर्क करेगा। कुछ इस तरीके से हम अपने डेटा को कुछ अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपके डेटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के टाइम पे अभी ये सारी चीजें क्या हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करके हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड कर रहा हूँ और यहाँ से ग्रिड लाइन नहीं चाहे तो यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करके ग्रिड लाइन भी निकाल दे रहा हूँ। और ये सारा चार्ट जो हमने बनाया था उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज करता हूँ। और चार्ट के अंदर के भी अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन के ऊपर आप जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हैं। जैसे गाइडलाइंस नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। और बार के कलर चेंज करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑप्शन शो कर रहा है। तो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फिल ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो भी कलर चाहिए उस कलर के अकॉर्डिंग आप आपका ग्राफ को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे समझ लीजिए रेड कलर सेलेक्ट किया। अगर आपको यहाँ पे डेटा लेवल चाहिए, मतलब वैल्यूज कितनी है हर एक बार में वैल्यूज शो करनी है, इसके लिए आपको अगर डेटा लेवल चाहिए तो यहाँ पे डेटा लेवल्स भी ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। एक डेटा लेवल को सेलेक्ट कर लीजिए और होम में जाके उसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए, उनको बोल्ड कर लीजिए ताकि वो हाईलाइट हो जाएगी। और बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, कलर से लेके हर एक चीज, जिस तरीके से आपको आपका डेटा प्रेजेंट करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। और इस तरीके से हम अपने रो डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये प्रोडक्ट और सेल्स का डेटा शो नहीं करना है तो आप चाहे तो इसको भी उठा के आप इस ग्राफ को उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं और इसकी भी साइज थोड़ी सी इंक्रीज करके आप आपका सारा डेटा हाइड कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड में, ताकि यहाँ पे अगर आप कोई भी जोन का डेटा सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका डेटा प्रेजेंट होगा और उसके सारे इनसाइड आपको शो करेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही बताना था कि इस तरीके से हम अपने डेटा को रो डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके इनसाइड निकाल सकते हैं और इस तरीके से ही कोई भी आईटी कंपनी में आपको आपका डेटा प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।